नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो पूरी तरह से एक सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी बिल्कुल शांत दिखती है। एक सीधी सरल दिनचर्या, एक सुरक्षित अपार्टमेंट, एक जॉब और कुछ सपने। लेकिन लेकिन उस शांति के पीछे कभी कभी एक ऐसा तूफान छिपा होता है जो इंसान की पूरी दुनिया को एक झटके में निगल सकता है। यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। नाम था स्वाति सहगल। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने काम से प्यार करती थी और जिसका भविष्य उज्जवल था। जो किसी से उलझती नहीं थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस सच के साथ खड़ी थी। लेकिन क्या सिर्फ सच के साथ खड़ा होना ही काफ़ी है? क्या सिस्टम के खिलाफ अकेले खड़ा होना बहादुरी है या बेवकूफ़ी? क्या क्या एक सामान्य इंसान की ज़िंदगी वाकई सुरक्षित होती है जब वो गलती से भी किसी गहरे राज के करीब पहुंच जाए? इस कहानी की शुरुआत होती है एक गायब लड़की से, पर जैसे जैसे परतें खुलती है पता चलता है कि ये सिर्फ एक गुमसुदगी नहीं थी। ये थी एक बहुत ही बड़ा खेल। झूठ, भ्रष्टाचार और मौत के बीच एक मासूम की लड़ाई। एक एक ऐसी लड़ाई जहां विरोधी अदृश्य था और खतरा हर दरवाजे के पीछे छिपा था। ये कहानी सिर्फ स्वाति की नहीं है। ये कहानी है उस हर इंसान की जो सच बोलने की हिम्मत करता है, जो जानता है कि कुछ गलत है और उसे चुप रहना मंजूर नहीं। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं अमृत अपार्टमेंट की उस रहस्यमय दीवारों के पीछे जहाँ सन्नाटा भी चीख रहा था और सच जिंदा रहने के लिए सांसें गिन रहा था। बात जुलाई 2020 की है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वाति सहगल अचानक गायब हो जाती है। वो रोज की तरह ऑफिस नहीं पहुंची। कॉल किए गए, मैसेज किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं। स्वाति का इस तरह लापता होना अजीब था। 2 दिन बाद जब उसकी माँ दिल्ली से मुंबई आई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, तब पुलिस स्वाति के अपार्टमेंट पहुंची। अमृत हाइट्स। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं। फ़ोन चार्जिंग पर, लैपटॉप खुला हुआ, खाना जूठा पड़ा है। लेकिन लेकिन स्वाति कहीं नहीं थी। पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। ऊपर की मंजिल पर रहने वाले रमेश जैन ने बताया, रात करीब 3:15 बजे जोर की 3 खटखटाहटें सुनाई दी, फिर किसी के भागने की आवाज़ें। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की झिर्री से देखा, कोई नहीं था। फ्लैट 505 में रहने वाला रहस्यमयी आदमी विजय भाटिया, उसने बोला कि स्वाति 2 दिन पहले काफ़ी परेशान दिख रही थी। पुलिस को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। स्वाति के लैपटॉप में कुछ चौंकाने वाली चीज़ें मिली। एक चैट एप्लीकेशन, क्लॉक टॉक, जहां वो एक अनजान नाम विजिलेंस 75 से बात कर रही थी। मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं डर रही हूँ। वो खतरनाक है। अगर वो जान गया कि मैं कहाँ रहती हूँ, वो पहले ही जानता है। स्वाति एक बड़े हाउसिंग घोटाले की परतें खोल चुकी थी। सरकारी अफसरों और बिल्डरों के बीच की गुप्त डील्स, जाली दस्तावेज और उस घोटाले में नाम आया विजय भाटिया का। लेकिन जब पुलिस ने उसकी पहचान जांची तो पता चला विजय असली में विजय था ही नहीं। उसका असली नाम था कुलप्रीत भोसले, एक भ्रष्ट अफसर जो 4 साल पहले गायब हो गया था। पुलिस जब फ्लैट 505 पहुंची तो वहाँ एक साउंड प्रूफ रूम मिला। स्वाति की तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स और एक ईयरिंग जो स्वाति के गुमशुदा दिन वो पहने हुई थी। 3 महीने बाद स्वाति एक जंगल में स्थित फार्म हाउस में जिंदा मिली, बेहोश, नशे में रखी गई थी ताकि उसे सबूत मिटाने से पहले गायब रखा जा सके। उसकी गवाही ने पूरे घोटाले की पोल खोल दी। कुलप्रीत भोसले को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। आज स्वाति एक नई पहचान में एक सुरक्षित जगह पर रहती है। उसकी बहादुरी ने मुंबई के एक सबसे बड़े स्कैम को बेनकाब कर दिया। कभी कभी लोग खो नहीं जाते, उन्हें चुप करवा दिया जाता है। लेकिन लेकिन सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक न एक दिन उजाले में आ ही जाता है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन वही एक आवाज़ है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। कभी कभी सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है।
अकेलापन, डर और खतरे। लेकिन अगर कोई उस कीमत को चुकाने की हिम्मत करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ता है। स्वाति जैसी लड़कियां हमें ये सिखाती हैं कि बहादुरी बंदूक लेकर लड़ना नहीं होती, बल्कि सिस्टम से सवाल करना, अन्याय के सामने खड़ा होना और डर के बावजूद सच का साथ देना ही असली वीरता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। अगर तुम सच के साथ हो तो देर सवेर जीत तुम्हारी ही होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलती हूँ आज मैं, फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।